से वे अपने मशीनों का मैनेजमेंट करते हैं और तरह तरह के साम दाम दंड भेद अपनाकर अभी हम हाल ही में बिहार में भी उन्होंने बहुमत हासिल किया, जबकि धरातल पर जनता की आवाज़ कुछ और ही कहती थी। ये सब साबित होता है कि उन्होंने गलत तरीकों से लोकतंत्र को अपने वश में करने की कोशिश की है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन नेताओं के साए में रह कर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करें। हमें किसी भी हाल में उनका पर्दाफाश करके और कभी भी किसी भी तरह से मायूस नहीं होना है। ये तो अपने गलत काम करते ही रहेंगे, लेकिन हमें अपने काम आगे बढ़ाने में, उनका पर्दाफाश करने में और जैसे भी कोशिश हो जनता को न्याय दिलाने में कोई नहीं छोड़नी है। ऐसा संकल्प आज लेकर के हम यहाँ पे जाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। भैया दूर हो जाओ, ये काम हमारा और हमें करना है। जैसा उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपको हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने का हक नहीं है। हमारे यहाँ पे भी अध्यक्ष के आवेदन हुए थे, 32 जनों ने आवेदन कितने अभी आप खड़े हैं, चुनाव की घोषणा करवा के राहुल जी हर जगह कह रहे हैं यहाँ की वोटिंग लिस्ट में आ जाता है यार, लेकिन हमारी है। हम में से कितने लोग बूथ पर जाकर लिस्ट देखते हैं कि भैया कितने नाम छूटे, कितने हटे। गलती से किसको पार्षद का चुनाव लड़ना तो वो जाके देखने की बात है, लेकिन ये काम है संगठन का। पार्षद का चुनाव लड़ना उसका काम नहीं है, उसके लिए दूसरी प्राथमिकता हो सकती है। और जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, संगठन का विसर्जन होना है। नानी का नाम, मेरे नानी का नाम क्या है? 107 सर्वप्रथम संबोधित करने के लिए तो नानी का मालूम ही नहीं है ना। राष्ट्रीय नेत्री 50 साल ही हो गए ये और 15 साल स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जीवनी पर प्रकाश डाली। हस्बैंड का नाम तो बोलो ना। आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी मालूम नहीं, जो कि आयरन लेडी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जन आज जो यहाँ जयंती मनाने के लिए आए हैं। बहुत गर्व की बात है कि इतनी महान शख्सियत की जयंती मनाने का हमको अवसर बार बार मिलता है। इंदिरा जी एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री इस देश की रही जिनके चाहे योग्यता की बात करें, चाहे अदम्य साहस की बात करें, चाहे उनकी किसी भी कठोर नीतियों की बात करें, उनकी देशभक्ति की बात करें, जिस भी गुण को हम लें, उनकी मुकाबला कर पाना एक आम आदमी के लिए सपने के जैसा है। मुझे तो लगता है कि अगर मेरी आदर्श इंदिरा गांधी जी के 10% या 2% के गुण भी अगर मेरे अंदर आ जाते हैं, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरा जीवन में इनके गुणों के अनुकूल किसी तरह सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करूँ।
और उनके गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करी। अगर कुछ भी मेरे अंदर आता है तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, जिसका लाभ आज हमको मिल रहा है। कहीं भी हमारे जो अजीज हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं भी बैठे हुए होते हैं, हम किसी भी बैंक से उनके पैसे भेजना, पैसे मंगाना जैसे ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से कर पाते हैं और उसके अंदर हमें बहुत ही सेफ्टी का भी एहसास होता है, जो पहले इतना आसान नहीं था। देशभक्ति की बात करें, अपने देश के लिए सेना के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी, देश के प्रति जो उनका भक्ति थी, किस तरह से उन्होंने जिसमें भी अपने हिंदुस्तान में आँख उठाकर देखी, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करी, उनको करारा जवाब दिया। पाकिस्तान ने जब भी गंदे नजरों से हमें देखा, उसके दो टुकड़े करके किस तरह से उन्होंने बहादुरी का नमूना पेश किया और देश को सुरक्षित करने के हिसाब से एक ऐसा कदम लिया जिसकी पूरे विश्व के अंदर तारीफ हुई। आज ऐसी महान शख्सियत इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर आवश्यकता है हम सबको संकल्प लेने की कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश के हित में अगर कहीं भी कोई भी आड़े आएगा, हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बोल रहे हैं मिले थे, मैं भूल रहा हूँ क्या चीज कहाँ मिले थे, पता नहीं, तो खुद ही भूल जाता हूँ। करते क्या आप? ये तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं कुछ नहीं वीडियो बना लेते हैं, कीजिए फोटो का मिलेगा, ग्रुप में डलवा दोगे क्या ले जाऊंगी। मंगा लो, आप दिखाया नहीं तेरे बेटी वाला ना खाई हो, थोड़ी देर से खड़े रहते हैं। कौन दिखाया अभी दिन वाह। चलो मैं भेजू इन्वर्टर वाला ने देखा नहीं, मैं प्रोग्राम में हूँ, कुछ करूँ बात है। चलो बोलो।